आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गवर्नर हाउस पंजाब तशरीफ लाए। इस मौके पर वो खिताब कर रहे थे। बड़ी अहम एक स्टेटमेंट उन्होंने दी जिसका ताल्लुक ना सिर्फ पीटीआई से बल्कि ओवरऑल मुल्क की सियासत से। बिलावल साहब ने कहा यह था कि अपोजिशन अपनी क़यादत की रिहाई की बजाय कौमी मसाइल पर तवज्जो दे। तो चौधरी साहब, आप रिहाई की बजाय कौमी मसाइल पर तवज्जो क्यों नहीं देते? मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है, दहशत गर्दी बढ़ रही है, आप क़यादत की रिहाई के पीछे पड़े हुए हैं। उसकी वजह यह है कि बिलावल भुट्टो साहब की पार्टी की क़यादत की तरह नहीं है। हमारी क़यादत की रिहाई जो है वो मुल्क में अमन की ज़मानत है, वो मुल्क में मुआशी जमूत को तोड़ने की ज़मानत है। इमरान खान साहब का बाहर आके सियासत में हिस्सा लेना मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को दूर करने की ज़मानत है। इमरान खान साहब की रिहाई मुल्क में आइन और कानून की बहाली है, जमहूरियत की बहाली है। अगर आप उनकी रिहाई को लेके हम पे ये मुतालबा करेंगे कि हम वो ऐसी बात ना करें, तो मैं समझता हूँ कि ये बात ना करना, उनकी रिहाई के लिए आवाज़ न उठाना, ये किसी भी पीटीआई के वर्कर के लिए या लीडरशिप के लिए ऐसा करना कि वो इमरान खान नहीं साहब, देखें वो मेरा ख्याल है ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग भी जो मुद्दा रखती है वो ये है कि बिलफर्ज अगर वो रिहा नहीं हो पा रहे अदालतों का मामला, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि फिर आप बाकी कौमी मसाइल पर तवज्जो देने की बजाय या ताउन देने की बजाय कहें जी पहले ये रिहा होंगे तो हमको काम करेंगे। वो ये एतराज़ कर रहे हैं आपके। देखिए, बात यह है जामी साहब के इमरान खान साहब के ऊपर कोई मुकदमात कानून के मुताबिक हैं या कोई अपना कानूनी मुकदमात हैं, वो सियासी मुकदमात हैं ना। आपने इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखा है, उनका आप आइनी और कानूनी हकूक़ जो हैं वो उनको नहीं दे रहे हैं, उनकी ज़मानतें जो हैं वो नहीं लगती हैं, उनकी कॉज लिस्ट कैंसिल हो जाती है, उनके लोगों से आपके जो रुफ़का हैं उनसे मुलाकात नहीं होने देते, आप उन तक बहुत सारी चीज़ें रोक लेते हैं। तो 20 महीने हो गए हैं इस सारे ड्रामे को। आखिर ये इमरान खान साहब या उनकी जो ज़ौजा है बुशरा बीबी, वो कब तक इन मामलात पे रहेंगे? आप ये चाहते हैं कि हम इमरान खान साहब को जेल में सड़ने दें और हम आपकी बात करें? तो इमरान खान साहब का तो जेल में रहना, हर रोज़ रहना हम वर्करों के लिए बड़ा मुश्किल है उसको बर्दाश्त करना। कादिर साहब, ये आपने फैसल साहब का जवाब देखा, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम उन्हें जेल में गलने सड़ने दें और आपके साथ ताउन करें, ये इम्पॉसिबल है। ऑब्वियसली एक पार्टी को यही सूट करता है, लेकिन आज सलमान अकरम राजा साहब ये भी कह रहे थे कि इमरान खान साहब किसी मामले पर माफ़ी भी नहीं मांगेंगे। देखिए, मैं आपको दलाइल से साबित करूंगा इस बात का कि पीटीआई को इमरान खान साहब की रिहाई के सिवा उसको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब ने असम्बली की स्पीच फ्लोर पे ये कहा कि हम बात करते हैं आइन की, कैदी नंबर 804 को रिहा कर दो। हम बात करते हैं अमन अमान की, कैदी नंबर 804 को रिहा कर दो। हम बात करते हैं सियासी अदम इस्तेहकाम की, कैदी नंबर 804 को। तो ये तो सारी चीजें। और फिर जब हुकूमत के साथ उनकी मुज़ाकरात हो रही थी तो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने ये जिद क्यों किया था कि आप अपने मुतालबा लिख के दे दो? उसकी वजह ये था कि अंदर जाके वो सारे यही कहते थे कि खान को रिहा कर दो। और ये बात न सिर्फ अंदर कही है बल्कि बाहर आके रऊफ हसन जो इनके सेक्रेटरी इत्तलात थे वो तो मीडिया के सामने इसने कहा कि खान को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रिहा कर दो। गौर खान ने कहा कि आप हमारे मुकदमात को जो ना वो हुकूमत परसू न करे। अब ये दोनों मेरे भाई वकील है। जब हुकूमत अपने केसेस को जो हुकूमत पाकिस्तान बनाती है या रियासत बनाती है वो परसू नहीं करेंगे तो वो जज जो चलाता है तो उसका क्या दुश्मनी है, उसका क्या लेना देना है केसेस से? तो जो रियासत केस बनाते हैं उसी को रियासत को परसू भी करना पड़ता है अपने सरकारी वकील के जरिए। और दूसरी बात मुझे बड़ी हैरत होगी, चौधरी साहब कहते हैं कि खान जो है ना वो रिहा होगा तो अमन होगा। तो आप मुझे बता दो, खान बीएलए का सरबराह है या टीटीपी का सरबराह है? अगर इन दोनों अदारों का सरबराह है तो जरूर उसको रिहा होना चाहिए, फिर उसको जो ना वो अमन मुज़ाकरात उसके साथ करने चाहिए। ये बड़ा अहम सवाल उठाया कादिर साहब ने फैसल चौधरी साहब के लिए। सुन ले, अगर वो जमहूरी और सियासी पार्टी तहरीक इंसाफ की सरबराह है तो उसका अमन से क्या वास्ता? आप जरूर ये कहो कि आपके खिलाफ सियासी जद्दोजहद में मुकदमात बनाए गए, आप जरूर के झूठे मुकदमा बनाए, मगर आप गैर कानूनी तो नहीं कह सकते। जो मुकदमे बने वो अब मिसाल के तौर पे 190 मिलियन का ले ले, जो माल मसरूका जो ना मलिक रियास और इमरान खान के डील से वो बरामद हो, उस पर हुकूमत ने कब्जा कर लिए।
हुकूमत ने वो सिंध के पैसे थे, उन्होंने जो ना इस्लामाबाद में दानिश जो इनका अपनी हाँ, वो तो हुज़ैफा से मैं बात करता हूँ उस पे। वो बनाए। तो सवाल मेरा ये है कि आप खान के अलावा भी तो सोचो, शंदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी ने कहा खान है तो पाकिस्तान है। इसी वजह से बिलावल साहब ने कहा कि आप ये खान का रिट छोड़ दे, पाकिस्तान का भी सोचे। जरूर खान के ऊपर बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते, मगर पाकिस्तान के लिए भी सोचो, पख्तूनख्वा के अवाम के लिए भी सोचो, रोजगार के लिए भी सोचो। ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं कादिर साहब, बहुत अहम बात है। फैसल चौधरी साहब सुन भी रहे हैं। ये बड़ा अहम सवाल उन्होंने उठाया जनाब कि क्या वो BLA या TTP अल्लाह ना करे उसके सरबराह कि वो बाहर आएंगे तो अमन हो जाएगा। देखिए, बात यह है कि यही बात कादर मंदोखेल समेत दूसरों को नहीं समझ में आ रही कि इमरान खान लोगों की उम्मीद है, लोगों की आवाज़ है, लोगों की चॉइस है, और जमहूरियत में लोगों को पूरा इख्तियार हासिल होता है कि वो अपनी चॉइस से जो है हुक्मरानी करें। आप लोग इस्टेब्लिशमेंट की बी टीमें बन के इस मुल्क पे मुसल्लत हुई हैं। आप जो है तहरीक इंसाफ जो है वो अवाम के दिलों की आवाज़ है। जेल में बैठे हुए इमरान खान जो है वो इलेक्शन जीते हैं, तो ये चीज़ें जो है आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। और इमरान खान जो हैं वो बाहर आएंगे तो सियासी अदम इस्तेहकाम में कमी होएगी। और आपने देखा कि जब इमरान खान ने वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर उनके दौर में दहशतगर्दी में कमी हुई, उनका एक पॉलिटिकल उनका विजन है, उनकी एक स्ट्रेटजी है, उनकी एक पॉलिसी है जो कि आपकी नहीं है। आप लोग जो हैं ना, अभी आप पूछ लें जामी साहब कि इस हुकूमत की अफ़गानिस्तान को डील करने की पॉलिसी क्या है, आपको टेररिज्म के ख़िलाफ़ क्या आपने फैसले लिए हैं। जो मुश्तरका लाया लाया है नेशनल कौमी सलामती कमेटी का, उसमें ना अफ़गानिस्तान का जिक्र है ना इंडिया का जिक्र है। फ़ॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट टोटली डिफरेंट है। तो ये वहाँ पे जब बैठे थे तो उन्होंने क्या किया है, क्या ऐसे इक़दाम लेने की बात की। अली अमीन गंडापुर वहाँ पे थे, उन्होंने पूरा मुकदमा पेश किया है कि भाई ये मामला है, हमारा 2200 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, हम अफ़गानिस्तान के साथ कैसे जंग लड़ सकते हैं जब ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हमारी जो इकॉनमी है, जामी साहब, वो इजाज़त देती है कि हम दो जगह पे जंग लड़ सकें। ज़ाहिर है हमें कोई सियासी माहौल पैदा करना होगा सियासी तौर पे। और ये इमरान खान की आवाज़ में JUI ने, ANP ने, नेशनल पार्टी ने, मैंगल साहब ने, महमूद खान अचकज़ई समेत बहुत सारे सियासतदान जो हैं उन्होंने इसमें हाँ से हाँ मिलाई है और उन्होंने ऑपरेशन की मुखालफत की। क्या वजह कि JUI और ANP सलामती कमेटी की मीटिंग से निकल के फ़ौरन उन्हें अपना इलामिया जारी करना पड़ा, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये तासुर दे रही थी कि ये नया ऑपरेशन कर रहे हैं। उसके बाद इनको जो है बैकफुट पे होना पड़ा। ये इस वक्त अगर आप कादर मंदोखेल साहब से या हुज़ैफा से पूछें कि आपकी स्ट्रेटजी है क्या, तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ कि बातों के अलावा कुछ नहीं होगा। हुज़ैफा रहमान साहब, बड़े अहम दो नुक्ते उन्होंने भी उठा दिए हैं। एक तो वो कह रहे हैं खान साहब ही जमानत है, दूसरा आप अमन की, दूसरा वो कह रहे हैं कि आपकी स्ट्रेटजी है क्या, हमें तो इल्म ही नहीं है। जी जामी साहब, मैं पहले आपके दूसरे सवाल से शुरू करता हूँ। बिल्कुल हमारी स्ट्रेटजी गुड तालिबान और बैड तालिबान तो बिल्कुल नहीं है। खैर ना, हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हम तालिबान जो सवात से हमने तालिबान निकाले, सब मेरे भाई फैसल चौधरी साहब उस पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे। पीपल्स पार्टी ने ऑपरेशन राह रास्त किया और सवात से तालिबान को निकाला, फिर हमने ऑपरेशन राह निजात किया, फिर अदल फसाद किया। ये हमारी खैर पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं है कि हम अफगानिस्तान से तालिबान को ला एक सूबे या एक जिले में बसा लें और उन्हें कहें कि हमारी क़यादत को आपने निशाना नहीं बनाना, बाकी पीपल्स पार्टी, ANP और मुस्लिम लीग की क़यादत को नहीं छोड़ना। तो खैर ये तो हमारी पॉलिसी नहीं है। बाकी जो अफगानिस्तान के हवाले से हमारी पॉलिसी है, ज़ाहिर है हर रियासत की इस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। हर रियासत की स्टेट टू स्टेट एक पॉलिसी होती है और हम ज़ाहिर है वार अगेंस्ट टेररिज्म में बड़ा कुर्बानियाँ दी हैं। ये सिर्फ नहीं है ये कहना कि इस बात को कहीं भी कोट करे कोई भी इंटरनेशनल चैनल या कोई भी फोरम के हमारी अफगानिस्तान के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं है। देखिए अभी भी हमने, अगर अमेरिका को एक दहशतगर्द मंजूर था और उसमें हमारी ने वोट ले किया, तो उसमें ज़ाहिर है सारा अफगानिस्तान चैप्टर, आपका सारा ये पिशावर, आपका KP के का कुछ हिस्सा, बलूचिस्तान का हिस्सा, तो ये ज़ाहिर है आपकी आपको तो पता भी नहीं था कि किसने पकड़ा। मुझे फैसल भाई, मैं कहता हूँ मुझे मुकम्मल करने दें। देखें 14-15 मिनट दोनों अफराद ने लिए, तो मुझे मुकम्मल कर लूं ताकि फिर आपका नुक्ता नजर हम आपको सुनेंगे। अब बात आपने की कि इमरान खान साहब के बगैर अमन नहीं है, तो मैं इस बात पे बस इतना ही कह सकता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने कभी भी कौमी यकजहती की बात नहीं की, कौमी सलामती की बात नहीं की। मुझे बताएं कि क्या जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, हमने कहा था कि आप सरकार के पैसे जो है वो मलिक रियाज के सुप्रीम कोर्ट में खुले हुए अकाउंट में मंगवा लें।
हमने कहा था तोशा खाना से आप जाते हुए चीजें अपनी लेकर चले जाएं, घड़ियां सस्ती तो सब आप सुन रहे हैं आप आपने देखे, आपने ग्राउंड जो है वो फराहम किया। वही 190 मिलियन पाउंड आपने इस्तेमाल कर लिए। ये वायद चोरी है जिसमें 1% का जामी साहब नुकसान नहीं हुआ रियासत को। तो ये वायद क्राइम है जिसमें 1% और वो 190 मिलियन इन्होंने इस्तेमाल कर लिया, यानी वो हमारे लिए हराम था, इनके लिए हलाल था। ये समझ में नहीं आई मुझे। मैं वही बता रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि मुझे, इसलिए मैं कह रहा हूं, देखिए मैं बातों में बोलता नहीं हूं, जावेद साहब ये आपको इंश्योर करना चाहिए कि मुझे मेरी बारी में मुकम्मल बोलने का मौका दीजिए, दूसरा जरूर बोलें, मैं सुनूंगा। मुझे देखिए, मुझे आप ये बताएं कि फैसल चौधरी साहब एक सीनियर कानूनदान है, वो ये कहते हैं कि अगर एक डकैत को रियासत पकड़े और उससे डकैती का माल मसरूका बरामद हो जाए तो आप उस डकैत को पाकिस्तान पीनल कोड के मुतल्लिका सेक्शन की तरह सजा नहीं देंगे। ये तो अजीब गरीब बात है भैया। आपसे 190 मिलियन पाउंड पे जो आपने खिलाफ वर्जी की, शुक्र खुदा का वो पैसे पकड़े गए और वो पैसे रियासत में बरामद कर लिया। मैं आ रहा हूं, जो खुदा करें वो पैसे बाहर से आए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। मैं सर आ रहा हूं, बोल रहे हैं सर, रमजान का महीना है, सोना था शैतान काबू हो जाता है, पर पता नहीं यहाँ पे तो काबू नहीं हो रहा। इलीगल एक्शन फैसल चौधरी साहब आप किसे शैतान कह रहे हैं यार, खुदा को खौफ करें। तो ज़ाहिर है उस चोरी की सजा भी ना दी जाए। मैं आ रहा हूं, हुज़ैफा को बिल्कुल नहीं कह रहा है सर, भाई हमारा। बड़ी मेहरबानी, मैं एहतियात जामी साहब अतीली ना लाओ बेच। नहीं मैं उनके एहतराम में, मुझे तो समझ ही कुछ नहीं आ रही सर, सब बोल पड़े हैं। मैं 36 मिनट में बोलना शुरू हुआ था, 38 मिनट में 4 दफा बीच में बोले, मैं क्या हुकूमत का नुक्ता नजर दूंगा। जी हुज़ैफा भाई आप बात पूरी करें। मैं सर गलत बात होगी तो मैं गलत बात ही करें। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ पर जो भी जी बानी तहरीक इंसाफ पर जो भी केसेस बने, कादिर मंदूखेल साहब की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि वो पाकिस्तान पीनल कोड के मुतल्लिका सेक्शन के तहत बने या करप्शन ऑर्डिनेंस से आपका जो है उसके तहत बने। अब आप ये कहें कि वो गैर कानूनी केसेस बनाए गए हैं, भाई आपने इन्हीं सेक्शंस के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पे भी आपने केसेस बनाए थे, इन्हीं सेक्शन की तहत आपने नून लीग की क़यादत पे भी केसेस बनाए थे, तब ये सेक्शंस ठीक थे। आप हमें कहते हैं कि हम सेल्जोन की झोली में बैठे हुए हैं या सेल्जोन की बी टीम बने हुए हैं, तो जब अंपायर की उंगली खान साहब डेली खड़ी किया करते थे 2014 में, मैं सर आ रहा हूं, कादिर भाई मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूं। बिल्कुल ठीक जी, किसकी झोली में बैठे हुए थे? 2018 में जब आरटीएस बैठ गया तब किसकी झोली में बैठे हुए थे? 2018 से 22 तक जब वो कहते थे कि हमारे और इदारों के दरमियान हवा भी नहीं गुजरती, तब वो किसकी झोली में बैठे होते थे? चलिए भाई अब कादिर साहब का भी एक सवाल है और फैसल साहब ने भी रिस्पॉन्ड करना